Namaste friends. I am Dr. Jay Mehta, a consultant physician, diabetes specialist and a critical care specialist, and today we are going to talk about something that is frequently misunderstood or I would say less understood और जिसके बारे में बहुत बार मजाक उड़ाया जाता है and yes we are going to talk about obesity. So before you scroll down thinking कि अरे ये डॉक्टर तो आ गए हैं और जिम और डाइट का लेक्चर देंगे, I would say stay with me. I promise this session will be quite informative and not boring, and also you will be able to smile in between. हेलो डॉक्टर। Hello, how are you? आई एम गुड। डॉक्टर, कुछ दिनों से मैं फील कर रहा हूँ वेट गेन कॉन्स्टेंटली हो रहा है मेरा। Okay. तो ये क्या साइन ओबेसिटी की है? Okay. So here's the thing. Obesity का मतलब है कि अगर आपकी हाइट की कंपैरिजन में आपका वेट एक लिमिट से ज़्यादा है। इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर होता है बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI। अगर आपका BMI 25 से ज़्यादा है तो हम उसे कहेंगे कि आपको ओबेसिटी है। अगर 25 से कम है तो उसे बोलते हैं कि ओबेसिटी नहीं है, लेकिन उसका रेशियो अगर 30 से ज़्यादा है तो उसे मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं यानी कि सीवियर ओबेसिटी कहते हैं। Now as I can see from your reports, I can see that your height and weight is not significantly altered. तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपका बॉडी मास इंडेक्स 24 है, which is just on the verge of getting obese. तो ये बॉर्डर लाइन रेंज है। अगर 25 से ये रेशियो बढ़ जाता है यानी कि अगर आपका वेट if it is say in the range of 3 to 5 kgs more, then you will come under the tag of obese. ओके, तो डॉक्टर ये ओबेसिटी जो डिजीज है? Yes, of course. Initially it was believed that obesity is the entry point of diseases, but now the perspective has changed. जी हाँ, अब obesity को ही disease माना जा रहा है और obesity itself invites a lot of many other diseases. Just think of it like that way कि अगर एक गाड़ी है जिसमें आप 4 लोगों के अलावा उनके लगेजेस भी डाल रहे हो, the car is getting overweight and just think कि उसके टायर्स, उसकी मशीनरीज और उसके ब्रेक्स पर कितना स्ट्रेस आता होगा। Think of it like this way कि आपका खुद का बॉडी अगर एक लेवल से ज़्यादा वेट गेन करने लगता है तो डे टू डे एक्टिविटीज़ आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएंगे, यू विल बी फिजिकली रिस्ट्रिक्टेड और that becomes the entry point of several other diseases like diabetes, blood pressure, cholesterol, heart problems, arthritis and a lot many more. तो डॉक्टर ओके, तो टू स्टॉप ओबेसिटी अगर मैं ऐसा मानता हूँ, यार मैं ऐसा बनता हूँ दैट आई विल नॉट डू जिम कॉन्स्टेंटली और मैं डाइट भी नहीं कर सकता, तो कोई शॉर्टकट है जिससे ये कम हो सके? There are no shortcuts to losing weight. Mark my words, there are no shortcuts. So whether you want to lose 5 kgs or 50 kgs, the only rule to lose weight is discipline. Mark my words. बैठे बैठे गहरी सांस खींचने से, योगा करने से, कभी कभी एक्सरसाइज करने से, कभी कभी डाइट करने से वेट लॉस नहीं होगा. Mark my words. Even green teas, even yoga, even casual exercise and also crash diets. Mark my words, crash diets जो कि आप 2 महीने 3 महीने तक करते रहें और आपका 10-12 किलो वेट लॉस हो जाए, बट आपका वेट गेन वापस हो जाएगा अगर आपका डाइट ऐसा है कि जो आप लाइफ टाइम फॉलो नहीं कर सकते. सो की पॉइंटर्स टू लूज वेट आर, फर्स्ट थिंग, healthy food and such food that is nutritious and low on calories that you can take every day and for your entire life. Second point is exercise, and that too daily exercise at least 5 days a week, or best case scenario every day like 7 days a week. Third thing is to take help of doctors if you are not losing weight consistently or according to your targets. तो डॉक्टर लाइफस्टाइल चेंज, डिसिप्लिन, आई अंडरस्टैंड, बट कोई मैजिकल थेरेपी नहीं है कि दवाई ले ली और वेट कम हो गया, वैसा कुछ? There are no shortcuts as I initially said, but
मेडिकल थेरापीज ओबेसिटी के लिए बनी भी नहीं है और मेरे ख्याल से बनेगी भी नहीं, बट हाँ, देयर आर सच थेरापीज विच कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर वेट लॉस जर्नी। उसमें सबसे पहले जैसे हमने बात की, लाइफस्टाइल और डाइट है। सेकेंड थिंग इज बैरियाट्रिक सर्जरी। यस, बैरियाट्रिक सर्जरी हैज गॉट अ सिग्निफिकेंट पोटेंशियल इन लूजिंग वेट, लेकिन बैरियाट्रिक सर्जरी सारे पेशेंट्स के लिए कि जो ओबेस हैं उनके लिए इंडिकेटेड नहीं है। जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी, दोज पेशेंट्स हु आर हैविंग BMI ऑफ मोर देन 40, यानी कि जो सिग्निफिकेंटली ओबेस हैं, जो ओबेसिटी की वजह से हिल भी नहीं पा रहे हैं, सिर्फ वही पेशेंट्स के लिए बैरियाट्रिक सर्जरी इंडिकेटेड है। एज आई सेड, बैरियाट्रिक सर्जरी हैज गॉट अ सिग्निफिकेंट पोटेंशियल, इट कैन हेल्प यू लूज वेट बैक टू लेस देन 25 BMI, लेकिन अगर आप केयरफुल नहीं है तो आपका वेट गेन वापस हो सकता है। The other therapy is medicines. We have got a very recent new magical therapies, I would say medical therapies, जो कि injections और दवाइयाँ हैं, जिनका weight loss potential काफ़ी अच्छा है और वो ऐसे patients में indicated है कि जिनका BMI 30 से ज़्यादा हो, यानी कि वो significantly obese हो। लेकिन the only thing is they are to be used under the guidance of a registered medical practitioner only. वो आप ओवर द काउंटर नहीं ले सकते क्योंकि उनकी सिलेक्टेड केसेस में ही एफिकेसी होती है, उनकी साइड इफ़ेक्ट्स भी होती हैं, इसलिए वो डॉक्टर्स की सलाह के बिना नहीं ली जानी चाहिए। डॉक्टर, आपने मेरा वो कहते हैं ना दिमाग हिला दिया कि मैं ऐसा सोच रहा था कि मोटापा या ओबेसिटी है जो मेरी है, मैं ग्रीन टी पी लूंगा या चाय पी लूंगा या डाइट कर लूँ, फास्टिंग कर लूंगा, मैं तो कम हो जाएगा। बट दिस सीम्स टू बी अ डीप a long term thing, discipline that I have to follow, right? Very true, very true. So weight loss कभी भी ग्रीन टी या आई वुड से क्रैश डाइट या फास्टिंग से नहीं होता है। इनफैक्ट इट इज़ अ बिग कंसर्न राइट नाउ। फास्टिंग इटसेल्फ इज नॉट इंडिकेटेड व्हेन यू आर प्लानिंग टू लूज वेट, यानी कि अगर आप दिन में फॉर एग्जांपल एक बार खा रहे हैं और उसके कंपैरिजन में आप अगर 4-5 बार खा रहे हैं तो देयर आर हाई चांसेस कि आपका वेट लॉस तब होगा कि जब आप 4 से 5 बार खाएं, लेकिन फ्रीक्वेंट मील्स के साथ स्मॉल मील्स होने चाहिए। जब भी आप फास्टिंग करते हैं तो जो आपका दिन का सिंगल मील है वो फिर बिंज ईटिंग ही होता है, यानी कि आप बहुत सारा एक साथ खा लेते हैं और पूरे दिन नहीं खाते, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इन दैट प्रोसेस यू स्टार्ट गेनिंग वेट इंस्टेड ऑफ लूजिंग। सो द फाइनल एडवाइस इज टू हैव फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो और आपका वेट लॉस शुरू हो। ग्रीन टी, यस, दे शुड बी टेकन, बट विदाउट एक्सरसाइज, विदाउट डिसिप्लिन ग्रीन टी का कोई मतलब नहीं है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, एंड सो नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा डेफिनेटली यू विल सी अ डिसिप्लिन चेंज इन मी वेट लॉस के लिए। वेटिंग फॉर नेक्स्ट विजिट। या थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। So if you or someone you know are suffering from diabetes, don't wait, reach out and get help. Don't hesitate. Obesity एक बार एक लेवल से बढ़ जाए फिर कम होना बहुत मुश्किल होता है, and it is always tough to get back to your original genes. I am Dr. Jay Mehta. Stay happy, stay healthy, and share the videos to anyone you feel this could be of help. Thank you.